Konnichiwa guys, welcome to our channel Loops of Biology। आज हम लोग एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं ऑफ प्रोटीन्स दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो बस प्रोटीन्स के बीच में ही बनने वाला है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, तो यहां पे हम लोगों ने ये तो देखा है दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड रेसिड्यूज एक दूसरे के साथ चिपकेंगे कैसे? दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस। सो अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय वन बॉन्ड कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली बन कैसे रहा है और किस फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में बन रहा है, लेट्स सी। If I'm talking about reaction of amino acid, तो reaction of amino acid is basically formation of peptide bond. Formation of peptide bond. So अब ये peptide bond formation के वक्त exactly क्या system चलने वाला है? If I'm talking about this particular structure, that is COOH, NH2, H, यहां पे R आ गया भाई, दिस इज C, एंड यहां पे एक R ग्रुप। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड स्ट्रक्चर अलोंग विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो यहां पे क्या देखने मिल रहा है दैट OH एंड H बाजू में आ गए और इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया और पानी को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा दिखेगा दैट इज NH2 C C डबल बॉन्ड O NH C COOH H H R R। सो ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज नथिंग बट माय पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड पानी निकाल के बॉक्स रिएक्शन में समझने के लिए बहुत आसान है, बट अगर मैं आसान चीजें ही देखता रहूंगा तो कैसे चलेगा, मजा नहीं आ रहा है आसान चीजों में। सो अगर मैं ये चीजों को कुछ उल्टी तरीके से देखना चालू करता हूं, दैट इज जब कभी भी मेरे पास कार्बन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है एंड फाइनली R ग्रुप प्रेजेंट। सो यहां पे नाइट्रोजन इज बेसिकली हैविंग 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बराबर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, प्लस मेरे पास यहां पे कलर कैसा चेंज हो गया, COOH H NH2 along with R ग्रुप प्रेजेंट। अब मेरा जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर जब कभी भी आएंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करना चालू करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर आगे जाके दिखेगा कैसे, लेट्स सी। अब इसी स्ट्रक्चर को देखा तो मेरे पास कार्बन था, ये एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये किसी कार्बन से अटैच हो गया जिसके पास क्या है, OH ग्रुप, डबल बॉन्ड O, और पीछे का स्ट्रक्चर एज इट इज सेम, COOH H R, और ये किससे जुड़ा था हमारा, कार्बन, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप। अब ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी नाइट्रोजन अपने औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाना चालू कर देता है तब क्या हो जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और यही पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को चल हट बाहर करके निकाल देगा। अब ये हाइड्रोजन जो बाहर आ गया वो कैसा रहने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज। सो मेरे पास अभी क्या आने वाला है, H प्लस ऐसे ही पड़ा हुआ है, और स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अब C N
CCNH2। अब यहाँ पे क्या है, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन R, एक ही हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, R ग्रुप एंड H। अब ये ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर किसको देखेंगे, H प्लस को। चल भाई, नाइट्रोजन ने निकाल दिया है तो तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। सो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो क्या बनने वाला है, CN, C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अब दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के शांति से बैठ जाएगा। सो यहाँ पे तुम्हारे पास बाकी का स्ट्रक्चर तो वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को बड़ा देख के डरो मत, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रक्चर बहुत आसान है अगर इसका मैकेनिज्म समझ में आया तो। सो जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना सकता था सर, इसने तो तीन बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हमें क्या चाहिए था कि कोई तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकले। जब कभी भी ऑक्सीजन के पास अब दो चॉइस है, एक तो वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है या कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ सकता है। सो अब ऑक्सीजन ने क्या सोचा कि भाई साहब, अगर मुझे दो सस्ते एलिमेंट मिल रहे जिनके साथ मैं बहुत स्टेबल रह सकता हूं और उन हाइड्रोजन्स पे मैं कमांड क्रिएट कर सकता हूं, तो ऐसे टाइम पे ऑक्सीजन ने क्या बोला, कार्बन भाई मेरे साथ तुझे नहीं रहना चाहिए, और मैं अपना अपना चल गया। सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर आ गया, और मेरे पास जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, COOH, CNH, C डबल बॉन्ड O, CNH2, HR। तो यही तो था, ये क्या था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। सो यहां पे ऐसी कुछ कहानी है बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इजी था। तो यहां पे हमारे पास बस एक ही लॉजिक चाहिए था कि कौन से एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर है, कौन सा एलिमेंट कहां पे अटैक दिखा सकता है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब कभी भी केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री में हमेशा जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से रिच है, बहुत भरा हुआ है, वही एलिमेंट जाके गरीब को क्या करेगा, सताएगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर क्या करेगा, वो अटैक दिखाएगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने क्या किया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बना लिया बहुत आसानी से। और साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट निकला जो भी क्या था, बायोलॉजिकली मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सो वाटर जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए ऑक्सीजन ने क्या किया, स्टेबिलिटी की ओर मूव करना प्रेफर कर लिया। कोई भी इंसान स्टेबिलिटी की ओर ही मूव करने वाला है, कोई भी अनस्टेबल रहने की कोशिश नहीं करेगा या किसी और को सपोर्ट करने की भी कोशिश नहीं करने वाले। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन, दैट इज नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ही बना, इसी पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर हमारे पास कुछ नाम आ जाते हैं, सच एज डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स इन केस। सो सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइपेप्टाइड्स, यहां पे केस कैसा रहने वाला है, दो अमीनो एसिड्स है बट नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या रहने वाला है, ओनली वन। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज वन। वही अगर मैं ट्राइपेप्टाइड की बात करूंगा तो बताओ अब क्या होने वाला है, राइट, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दो और अमीनो एसिड क्या आने वाले हैं, तीन। सो तीन अमीनो एसिड्स प्लस टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। और पॉलीपेप्टाइड के केस में देयर आर मल्टीपल अमीनो एसिड्स विथ n-1 पेप्टाइड बॉन्ड। और यही काम में आएगा
हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो इफ अनिल फाउंड a protein with 1000 amino acid long, then how many peptide bonds are present in that protein? Present in that protein. सो यहां पे अगर मैं देखूंगा कि 1000 अमीनो एसिड का प्रोटीन बना है. अब अनिल भैया कुछ तो देख रहे थे कि जहां पे क्या हो गया, 1000 अमीनो एसिड का प्रोटीन मिल गया. बट ये प्रोटीन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स रहेंगे, दैट इज द रियल क्वेश्चन. जब हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनने वाला है, 2 अमीनो एसिड के बीच में. बट अगर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, सो दूसरा तीसरे से भी जुड़ा है विथ द सेम बॉन्ड. सो यहाँ पे जैसे ही अमीनो एसिड के नंबर AN हो जाएगा, सो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाते हैं, N-1. सो आंसर फॉर दिस विल बी, N कितना दिया हमें, 1000 अमीनो एसिड्स. सो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने रहने चाहिए, N-1, that is 1000 minus 1, that is 999 पेप्टाइड बॉन्ड्स. ऐसे ही कुछ क्वेश्चन स्लाइटली एक ट्रिकी वे में पूछे जा सकते हैं इनसाइड अ नीट. सो दैट्स व्हाई बी प्रिपेयर्ड एंड वेल वर्स्ड विद द टॉपिक एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो गाइस फॉर interesting topics ahead. So I hope you love this video and please do not forget to like, share and subscribe guys. Bye bye. See you in the next video.